Hello dear students. Today we are going to discuss about the worksheet number 24 of English for the date 29 August 2020 for class 10th. Students, this worksheet is based on a reading comprehension and the poem is written by Rabindranath Tagore. The title of the poem is Paper Boats. Now students, when I talk about poem, I am speaking the word as poem. हम तो जनरली पोएम बोलते हैं, तो मैम पोम क्यों बोल रही हैं? बिकॉज बच्चे ये वर्ड अब पोएम नहीं बोलते, हम इसको पोम बोलते हैं. बिकॉज यू नो इंग्लिश इज़ अ वेरी evolving language. It evolves itself, it adds new words, it adds new pronunciation. So इस word का pronunciation अब change हो गया है and it has become poem. Now let us start with the poem. Day by day I float my paper, one by one down the running stream. अब ये बच्चा कह रहा है कि हर रोज़ मैं अपनी पेपर बोट्स रनिंग स्ट्रीम में, स्ट्रीम क्या होती है? छोटी सी नदी बह रही होती है, जो छोटी सी नदी बह जाती है उसको स्ट्रीम बोलते हैं. इन द बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज आई लिव. अब वो बच्चा जो है वो अपनी बोट पे अपना नाम, अपने विलेज का नाम लिख के उसको पानी में बहाता था. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. वो कहता है कि मुझे लगता है कि किसी दिन शायद कोई कभी मेरी उस बोट को पकड़ ले और उसको पता चले कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ. I load my little boats with showy flower from our garden. और वो अपनी बोट में क्या डाल देता था? फ्लावर्स डाल देता था अपने गार्डन से तोड़ के. होप दैट दीज ब्लॉसम ऑफ द डॉन. डॉन क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज उगता है उसको डॉन कहते हैं, उस टाइम को डॉन कहते हैं. सो वो ये सोचता था कि ये ब्लूम्स हैं, ब्लूम्स मतलब खिले हुए फ्लावर्स, ये जो हैं ये उस टाइम अब सनराइज़ के टाइम पर जो खिले हुए फ्लावर्स हैं ये विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट. और वो रात तक वो सेफली तैरते जाएंगे उसकी बोट में. आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इनटू द स्काई एंड सी द लिटिल क्लाउड्स सेटिंग द वाइट बल्जिंग सेल्स. और वो कहता है कि मैं अपनी बोट को लॉन्च कर देता था और स्काई पे दिखता था. तो स्काई में उसको क्या दिखता था? क्लाउड्स दिखते थे और ऐसा लगता था कि वो क्लाउड्स जो हैं वो हेल्प करेंगे उसकी बोट को आगे जाने में. आई नो नॉट वट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस विद माई बोट्स. अब रेस क्या लगा रही थी? बोट किसके साथ रेस लगा रही थी? एयर के साथ. एयर भी मूव कर रही है और बोट भी मूव कर रही है, तो उसको ऐसा लगता था कि दोनों में रेस हो रही है. कोई शायद उसको खेलने के लिए भेज रहा है कि वो एयर जो है वो कोई उसका फ्रेंड कहीं स्काई में है और वो उसको नीचे खेलने के लिए एयर को भेज रहा है. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. और जब रात हो जाती थी वो अपनी आर्म्स में अपना सिर दबाकर सोने की कोशिश करता था और ड्रीम करता था, सपना देखता था कि उसकी शायद पेपर बोट्स जो हैं वो नाइट में भी, मिडनाइट में स्टार्स आ जाते हैं ना नाइट में, तो मिडनाइट में वो स्टार्स के नीचे फ्लोट करती ही जा रही है. द फेरीज ऑफ द स्लीप आर सेलिंग इन देम एंड द लैडिंग इज देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स. और वो कहता है कि जो फेरीज ऑफ स्लीप हैं, जो नींद की परियां हैं,
वो शायद उस बोट में सेल कर रही हैं, उस बोट में बैठी हैं और वो उस बोट को आराम से सपनों से भर के उसको चलाई जा रही हैं और वो बोट उसकी चलती ही जा रही है। तो ये एक छोटे बच्चे का एक छोटा सा ड्रीम की बात करी है कि वो अपने ड्रीम के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि मेरा जो बोट है वो चलती जा रही है सुबह एयर और क्लाउड्स के बीच में और रात को स्टार्स के अंदर नीचे वो चलती ही जा रही है। बच्चों, नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, देयर आर 10 questions and there are multiple choice options for you to find out their answer. सो आपको इसमें से करेक्ट आंसर ढूंढना है और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है।